इंदौर नगर निगम बारिश से पूर्व हमेशा की तरह ऐसी तैयारियां करता है जिसमें आम नागरिकों को कोई परेशानियां ना हो। इसके लिए नगर निगम द्वारा कहीं जल भराव ना हो, इसके लिए प्रबंध किए जाते हैं। साथ ही जर्जर भवनों को भी चिन्हित कर उन्हें हटाया जाता है, क्योंकि इस बार मानसून से पहले ही प्री मानसून एक्टिव हो गया है और आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम द्वारा शहर में मौजूद जर्जर मकानों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है। आंधी तूफान के चलते पिछले दिनों पेड़ भी सड़कों पर गिर गए थे, इस और भी नगर निगम द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही जिन स्थलों पर जल भराव की स्थिति बनी थी उन स्थानों पर नगर निगम द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं। कुछ जगह पर पेच रिपेयरिंग की जरूरत है, वहां भी पेच रिपेयरिंग का कार्य किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि शहर में मौजूद जर्जर भवन को हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। साथ ही सभी भवन अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्यवाही करें। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। जर्जर मकानों को चिन्हित किया गया है, निगम की क्या तैयारी है? देखिए, बारिश आने वाली बारिश को लेकर इस बार की जो आंधी चली थी उसमें कई वृक्ष भी उखड़े थे, तो कई सारी चीज़ें और भी देखी हम लोगों ने। तो एक ये पॉइंट दिया गया कि सभी ऐसे वृक्ष जो थोड़े एसिमेट्रिकल हैं, जो झुके हुए हैं, उनकी ट्रिमिंग कर रहे हैं हम लोग निरंतर, ताकि इस प्रकार की दुर्घटना से हम लोग बच सकें। दूसरा, जल भराव के पॉइंट्स, जर्जर बिल्डिंग के पॉइंट्स, और साथ ही साथ कुछ जगहों पर हमारे यहाँ पैच रिपेयर की आवश्यकता है। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज सभी जोनल अधिकारियों को भी बुलाया गया है, उनको बुलाकर भी हम इस पर निर्देश देंगे और इसको रेगुलर फॉलोअप करेंगे, ताकि बारिश की स्थिति में ऐसी खराब स्थिति निर्मित ना हो। जर्जर मकानों को लेकर कुछ सर्वे किया जा रहा है? देखिए, जर्जर मकान हम लोगों ने अभी तक 85 चिन्हित किए। हमने कुछ मकान अभी गत हफ्तों में रिमूव भी किया है, और इनको भी समय दिया गया है कि वो भवन मालिक स्वयं इसको मतलब ठीक कर लें, और नहीं तो उसको रिमूव किया जाएगा। तो ऐसे लगभग 85 मकान चिन्हित हुए हैं, और हमने सभी जेडोस को और तैयारी करने के लिए बोला है, सभी बिल्डिंग ऑफिसर्स को, कि वो लोग भी तैयारी करेंगे और ऐसे कोई भवन तो उनको भी चिन्हित करके इस लिस्ट में करें, और बारिश के पहले इनका रिमूवल करें, या फिर उनको भवन मालिक खुद ही इसको रिमूव कर दे। काम कहाँ तक पहुँचा है जो बारिश में जो पानी के भराव? एक्चुअली देखिए, जो जल भराव के पॉइंट से, ऐसे पिछली बार विजयनगर के चौराहे पे पानी काफ़ी भरा था, उसके लिए व्यवस्था की गई थी। रोबोट चौराहे भरा था, तो ऐसे कई पॉइंट्स पे काम भी किया है, जिसपे इस बार जब बारिश हुई थी तो नतीजा बेहतर देखने को मिला। लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स और भी है, जैसे हमारे कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे धनंजय मधु मिलन चौराहा, GPO चौराहा, तो यहाँ पे हमारे कुछ काम भी थे, जिसके कारण स्टॉर्म वाटर में प्रॉपरली पानी निकल नहीं पाया। तो अब हमारी लाइन वगैरह वहाँ डल भी रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बारिश के पहले सारे काम खत्म हो जाए। दूसरे अन्य विभागों के भी जो काम है, चाहे MPRDC के हो, PWD के हो, या अन्य दीगर विभागों के काम हो, तो उनको भी हम लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेट्रो के काम की, भाई उनके भी कार्यों की वजह से हमारे स्टॉर्म वाटर किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, और उनके साथ भी हम समन्वय करके प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लाइंस क्लियर रहे और पानी, ताकि बारिश का टाइम पे निकल जाए।